पहले हम ज़्यादा से ज़्यादा ट्रिग्नोमेट्री के ऊपर डिपेंड करेंगे, तब ज़्यादा फॉर्मूला हमें चाहिए नहीं क्लास 12 का इस चैप्टर से। ठीक है, तो हम क्लास 11 का ट्रिग्नोमेट्री के ऊपर बेस करके ये वाला चैप्टर करेंगे, तो बहुत आसान होगा चैप्टर। ओके, सो अगर तुम्हें पता नहीं 11 का फॉर्मूला याद नहीं है तो प्लीज़ देख लेना। ओके, अदरवाइज प्रॉब्लम हुआ तो मुझे व्हाट्सएप में लिख लेना, हम कोशिश करेंगे वो वाला फॉर्मूला का सेट पहले फिर से दे दें। ओके, अब पहले क्या होता है, व्हाट इज दिस इनवर्स सर्कुलर फंक्शन, मतलब जैसे अगर समझ लो पहले देखो साइन ऑफ 30 डिग्री कितना आता है, साइन 30 इज हाफ। अब cos 30 कितना आता है, cos 30 इज इक्वल टू √3/2। मतलब अगर तुम्हें एंगल, ये वाला एंगल दिया होगा तो तुम्हें उसका वैल्यू मिल जाता है। ठीक है, मतलब साइन का 30 डिग्री में कितना आता है उसका वैल्यू, ये वाला एक्चुअल है वैल्यू, और ये वाला क्या है, दिस इज एंगल। अब प्रॉब्लम यही है कि मुझे एंगल पता है तो मुझे वैल्यू मिल जाएगा, बट अगर मुझे वैल्यू पता है तो एंगल कैसे मिलेगा। वही है इन्वर्स सर्कल, मतलब पूरा सिस्टम का इन्वर्स। अब तक हम लोग एंगल हमें दिया होता था, हम वहाँ से वैल्यू निकाल लेते थे, अब मुझे वैल्यू दिया होगा, मुझे एंगल निकालना है, ये मेन। तो साइन ऑफ थीटा इक्वल टू, अगर कोई भी वैल्यू होगा x, तो वहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, डायरेक्टली लिख सकते हैं थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स x। अब यहाँ पर बहुत चीज़ गौर करने वाला है, तो एक बार देख लो। सो दिस इज, यहाँ पर देखो ये वाला क्या है, दिस इज आवर वैल्यू, और ये क्या है, दिस इज एंगल। सो साइन जो ऑपरेटर है वो एंगल के ऊपर काम करके मुझे वैल्यू देता है, और यहाँ पर क्या होता है, ये क्या है मेरा, दिस इज आवर वैल्यू, ये क्या है मेरा एंगल। ठीक है, तो यहाँ पर साइन इनवर्स x में ये जो x है ये वैल्यू है, मतलब ये जो साइन इनवर्स का ऑपरेटर है, साइन इनवर्स ऑपरेटर है, मतलब इनवर्स ऑपरेटर जो होता है वो वैल्यू के ऊपर काम करता है, याद रखना। और वैल्यू के ऊपर काम करके हमें देता क्या है, एक एंगल देता है। अब यहाँ पर आ जाओ फिर से इस साइड में क्या है, वैल्यू है, ये वाला वैल्यू है, तो ये वाला क्या है, ये वाला राइट हैंड साइड अगर वैल्यू है तो लेफ्ट हैंड साइड भी वैल्यू है। मतलब अगर हम यहाँ पर देखें ये वाला पोर्शन एक्चुअल में वैल्यू है, मतलब साइन ऑफ थीटा ये एक्चुअल में एक वैल्यू, क्लियर है। बट यहाँ पर ये वाला क्या है, ये वाला साइन थीटा क्या है, एक एंगल है, तो ये एंगल है, मतलब ये राइट हैंड साइड भी एंगल ही होगा। तो साइन इनवर्स एक्स क्या है, ये पूरा एक एंगल है। ठीक है, तो ये कंसेप्ट को याद रखना है, मतलब कंसेप्ट को अगर हम समर अप करें तो दिस इज साइन ऑफ थीटा, दिस इज वैल्यू, और साइन इनवर्स एक्स ये क्या है, दिस इज एंगल, मतलब टोटल एक एंगल है। क्लियर है, इतना तक क्लियर होना जरूरी है पहले। अब बहुत सारे लोगों का एक मिस्टेक होता है, सोचते ऐसा होगा क्या सर, एक बार दिखा देते हैं, चलो। हाँ, बहुत सारे लोगों का कंसेप्ट में यह होता है कि सर ये है साइन थीटा इक्वल टू एक्स, सो नेक्स्ट लाइन पे आई थिंक ऐसा होगा, थीटा इक्वल टू एक्स बाई साइन, उसके बाद नेक्स्ट लाइन पे ऊपर चला गया साइन इनवर्स एक्स, ऐसा ही हुआ होगा। तो अगर ऐसा सोच रहे हो तो पूरा गलत, क्योंकि साइन और थीटा ये दोनों इंटू में है नहीं। तो अगर ये दोनों इंटू में है ही नहीं तो उन दोनों को तुम अलग कैसे किए। ठीक है, तो कैसे आया साइन थीटा इक्वल टू, अगर एक्स से तो हम यहाँ से डायरेक्टली लिख सकते हैं थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स, बीच का कोई भी लाइन है नहीं, ये डायरेक्ट एक ऑपरेटर है जो इन्वर्स में काम करता है। अगर तुम लोग फंक्शन पढ़े होंगे 12 में या 11 में, तो वहाँ पर इन्वर्स फंक्शन करके एक आता है, तो वहाँ पर हम डिटेल में एक बार बाद में डिस्कस कर लेंगे। ओके, अब सिर्फ ये याद रखना है साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू, अगर सॉरी साइन थीटा इक्वल
थीटा इक्वल टू अगर एक्स हुआ तो हम डायरेक्टली लिख सकते हैं थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स। ये वाइस वर्सा भी है, मतलब ए होगा तो ए आएगा, ये होगा तो ए ही आएगा। क्लियर हुआ? अब इसके बाद कैसे कैसे मैथ करेंगे, ये सबके लिए है, साइन हो, कॉस हो, टेन हो, कॉट हो, सेक, कोसेक, सबके लिए सेम रूल, सबके लिए ही ऐसा होगा। मतलब अगर टेन थीटा इक्वल टू एक्स है तो उसको हम चाहे तो थीटा इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स ऐसे लिख सकते, कोई प्रॉब्लम है नहीं। इतना तक क्लियर हुआ? अब साइन थीटा, कॉस थीटा, इन सब का हमें पहले ग्राफ चाहिए। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एंगल के ऊपर रिस्ट्रिक्शन है। कैसा रिस्ट्रिक्शन पहले समझ लो, क्योंकि ये बाद में चाहिए नहीं, बट अभी जो बोलेंगे हम वो वाला बहुत यूज होगा आगे जब हम इन्वर्स करेंगे, ट्रिग्नोमेट्री का कुछ भी मतलब डेरिवेटिव करेंगे, ये वाला कंसेप्ट के ऊपर ही है। बट बहुत सारे लोग कंसेप्ट को नहीं क्लियर करके सिर्फ फॉर्मूला से जाते हैं, तो आगे करके बहुत सारा मैथ अटक जाएगा। सो फॉर्मूला को तो पढ़ना ही है, पहले कंसेप्ट को क्लियर करना है। ओके, अब पहले एक एक करके आते हैं। पहले आते हैं हम साइन एक्स के ऊपर। साइन एक्स का जो ग्राफ होता है कैसा होता है, ऐसा साइन जीरो में जीरो होता है, ऊपर जाएगा ऐसे, ऐसे आके ऐसे साइन एक्स का ग्राफ होता है। ग्राफ को अच्छी तरीके से समझ लो क्योंकि ये वाला बहुत काम आने वाला है बाद में। ठीक है, पेन से लिख रहे हैं इसलिए इतना अच्छा नहीं हुआ, कोशिश करते हैं एक बार फिर से। थोड़ा समझ लेना। अब ये वाला हाइट कितना है, ये है वन का, मतलब ये है 1। यहाँ पर अगर साइन जीरो में जीरो होता है तो यहाँ पर अगर आप वाई एक्सिस को ड्रॉ करें तो ये वाला आएगा हमारा 1, ये वाला आएगा मेरा -1। ओके, ये जीरो है। यहाँ पर हम कॉस का भी ड्रॉ कर लेते हैं, कॉस का कुछ अलग से ड्रॉ कर लेते हैं, रेड से ड्रॉ कर लेते हैं। कॉस जीरो में कितना आता है, कॉस जीरो में 1 आता है, तो ये ऐसे गिरेगा, ऐसे जाएगा, ये इधर से आके इधर जाएगा। ठीक है, थोड़ा हम इसको ऊपर कर ले, सॉरी नीचे कर लेते। अच्छा, अब साइन जीरो में जीरो होता है तो मुझे ये वाला जीरो लाइन है, सॉरी ये वाला, ओके ये जीरो है। अब ये पर क्या, यहाँ पर क्या आता है π/2, साइन 90 में 1 होता है, साइन यहाँ पर -π/2, सब रेडियन में है, यहाँ पर पाई, यहाँ पर -π, इससे ज़्यादा मुझे चाहिए नहीं। ओके, अब देखो मुझे क्या है, साइन थीटा इक्वल टू मेरा क्या है एक्स, मतलब साइन 1 जब होगा, यहाँ पर अगर 1 लिखते तो कौन सा एंगल में आएगा, यहाँ पर π/2 में भी आएगा। यहाँ पर अगर डॉटेड लाइन ड्रॉ करें तो यहाँ पर भी 1 आता है, ऐसे यहाँ पर डॉटेड लाइन ड्रॉ करें तो इस एंगल पर भी 1 आता है, इस एंगल पर भी 1 π/2 में आता है, यहाँ पर करेंगे तो यहाँ पर भी आता है। तो बट मुझे जो चाहिए साइन थीटा का जो एंगल चाहिए, मतलब किस वैल्यू के लिए 1 हो रहा है, सो यहाँ पर मल्टीपल वैल्यूज आ सकता है। तो 11 में हमने जनरल सॉल्यूशन वाला चैप्टर करवाए नहीं थे, बट जनरल सॉल्यूशन वाला चैप्टर में अगर जाओगे तो देख लेना 1 कब होता है, बहुत सारा वैल्यू में 1 हो सकता है। बट मुझे इन्वर्स वाला चैप्टर में ऐसा नहीं चाहिए। इन्वर्स वाला चैप्टर में जो एंगल चाहिए वो प्रिंसिपल एंगल चाहिए, मतलब ऐसा एक पार्ट, ये वाला अच्छी तरीके से सुन लो, ऐसा एक पार्ट जिसके अंदर साइन का जो टोटल रेंज है, साइन का टोटल रेंज क्या होता है, -1 से +1 तक। देखो नीचे -1 है, ऊपर +1 है, इस रेंज के अंदर ऐसा एक जगह चाहिए जहाँ पर साइन पूरा वैल्यू को, सॉरी इक्वल टू भी होगा, पूरा वैल्यू को 1 टाइम ले। तो 1 टाइम वाला पोर्शन को हम डिफाइन करेंगे यहाँ से, ये वाला जगह ले लेंगे, एक जगह ले लेंगे, यहाँ पर लिख लेते हैं ये वाला लाइन, ये वाला, यहाँ से हम ये वाला पोर्शन ले लेते हैं इसमें। अब देखो इस वाले पोर्शन में अगर यहाँ से देखिए, यहाँ पर एक्चुअल ड्रॉ ठीक तरीके से हुआ नहीं, ये वाला लाइन को एक सेकेंड
एक सेकंड रुक जाओ, अगर टाइम मिलेगा तो हम ये वाला क्वेश्चन थोड़ा स्किप कर सकते हो इस जगह पर। ओके, थोड़ा स्किप कर सकते हो। हाँ, ऐसे अब ये वाला पोर्शन जो है, ये वाला जो पोर्शन है, इस बार इस जगह से देखो, यहाँ से पूरा यहाँ तक साइन ने एक ही बार +1, यहाँ पर एक ही बार -1 लिया है, ठीक है। और यहाँ पर बीच में मतलब कहीं पर भी साइन 1 और कहीं पर इस रेंज के अंदर नहीं लिया। तो ये वाला रेंज क्या है, -π/2 से +π/2। अब ऐसे ही अगर कॉस का भी रेंज ले, कॉस 0 में कहाँ पर हो रहा है, यहाँ पर। अगर कॉस का यहाँ पर क्या है, कॉस 0, यहाँ पर है π/2, यहाँ पर है -π/2, यहाँ पर आगे जाएंगे तो यहाँ पर पाई, यहाँ पर -π, ऐसे चल रहा है। कॉस का भी अगर हम यहाँ से यहाँ तक मतलब इस जगह से इस जगह तक ले ले, -π से +π/2, तब देखो कॉस का हाईएस्ट वैल्यू कितना आता है, 1। नेगेटिव -1 जब नीचे आता है, बट इस रेंज के अंदर -π/2 से +π/2 के अंदर ये वाला एरिया आया नहीं, मतलब -1 वाला कोई भी पोर्शन आया नहीं। इसलिए कॉस के टाइम में हम क्या करेंगे, सॉरी हाँ, ये है कॉस इनवर्स का प्रिंसिपल रेंज। मैथ कैसे करना है वो बाद में हम डिस्कस करेंगे, उसके लिए टाइम बाकी है। ये है साइन इनवर्स का। साइन इनवर्स का प्रिंसिपल रेंज मुझे पता चल गया, कॉस इनवर्स का प्रिंसिपल रेंज पता चल गया। अब tan का पिक्चर ड्रॉ कर लेते, थोड़ा जल्दी करते। तुम लोग स्किप कर सकते हो, यहाँ पर थोड़ा स्किप कर ले। अब तुम लोग बोल सकते हो कि इतना ज़रूरी क्या है, आप फॉर्मूला ही बता देते, बट ज़रूरी है इसलिए बिकॉज बाद में ये सब पिक्चर मैथ करने में लगेगा। क्लास 12 का सब मैथ कंसेप्चुअल है, यहाँ पर कैलकुलेशन से ज़्यादा कंसेप्ट चाहिए। सो यहाँ पर तुम्हें सीखना ही है और कोई ऑप्शन नहीं है। ना सीख के सिर्फ नंबर पाना इतना इजी होगा नहीं यहाँ पर, सो सीखना पड़ेगा। बट बहुत इजी है, 11 से बहुत इजी है क्लास 12, नंबर भी बहुत ज़्यादा ही आता है इसलिए। सो यहाँ पर देखो 0 से π/2 जैसे बोल रहे हैं, अगर ऐसे सीखते चलो तो इजी लगेगा, अदरवाइज सिर्फ फॉर्मूला से करोगे तो बहुत टफ लगेगा। पहले सीख लो, उसके बाद हम लोग जिस्ट कर लेंगे जो कौन सा करना है, कौन सा छोड़ना है, ठीक है, वो बाद में। पहले सीख लेते हैं, ठीक है। तो ये वाला देखो, यहाँ पर सिंपल दिख रहा है -π/2 से +π/2। ये वाला अगर रेंज ले लेंगे, मतलब अगर ये वाला रेंज ले लेंगे, ये वाला यहाँ से यहाँ तक, तो आ जाता है tan का सब -∞ यहाँ पर नीचे आ जाएगा, उसके +∞ आ जाएगा, मतलब -π/2 से +π/2। बट स्ट्रिक्टली याद रहे, tan का वैल्यू कभी भी -π/2 को टच नहीं करता है, यहाँ पर +π/2 को भी पास नहीं करता है। बिकॉज ऑफ दैट +π/2 और -π/2 के tan का कोई वैल्यू है नहीं, मतलब tan π/2 का कोई फाइनाइट वैल्यू नहीं है, इसलिए ये कभी भी इसको टच नहीं करेगा। इसको कॉल्ड एसिम्पटोट, तो उसमें हम नहीं जाते। इस वाले लाइन को एसिम्पटोट कहा जाता है। ओके, नेक्स्ट करते, दिस इज आवर tan थीटा का ग्राफ। ओह अच्छा, एक मिनट, ये वाला यहाँ पर हम जो लिखे हैं एक्चुअल में है साइन इनवर्स का ग्राफ, सॉरी साइन थीटा का ग्राफ, बट हम समझाने के लिए जो कौन सा वाला रेंज ले रहे हैं इसलिए साइन इनवर्स लिखे हैं। तो अगर प्रॉब्लम है तो हम इसको मिटा देते हैं। दिस इज tan थीटा का ग्राफ है, दिस इज cos थीटा का ग्राफ है, दिस इज tan और cot है π/2, ये वाला है पाई, ये वाला है -π/2, ये वाला मतलब ये वाला पॉइंट, ठीक है, दिस इज -π, ऐसे दिस इज cot थीटा का ग्राफ है। ओके, इसका कौन सा रेंज लेंगे, सिंपली यहाँ पर देखो कौन सा रेंज ले सकते हैं, यहाँ से ये वाला और ये वाला दो लाइन ले लो, मतलब इस लाइन को ले लेते हैं और इस लाइन को, इसमें देखो पूरा आ जाता है, ठीक है। दिस इज आवर cot थीटा का। तो cot इनवर्स के लिए मुझे हमें इस वाले पोर्शन को लेना है। और रह गया सेक और कोसेक। तो सेक और कोसेक का ड्रॉ तो तुम अलग से नहीं कर पाओगे, तुम्हें साइन से ही ड्रॉ करना है सेक का। क्यों? क्योंकि साइन का ग्राफ का उल्टा ही होता है सेक का ग्राफ। एक बार गूगल करके देख सकते हो, वहाँ पर तुम्हें मिल जाएगा, ठीक है। बट साइन और
कॉस का ग्राफ को अगर कोई एक को हम ड्रॉ कर देते, चलो साइन का ग्राफ से ड्रॉ कर देते, बड़ा करके कर लेते हैं। दिस इज आवर साइन का ग्राफ होता है, साइन 0 से ऐसे उठेगा, ठीक है। डिस्टेंस ज़्यादा हो गया तो थोड़ा खराब दिख रहा है, और कुछ नहीं। ऐसे ऐसा होता है, इधर इधर भी होगा, तो वो वाला तुम लोग देख लेना। तो इसके लिए कौन सा रेंज लेंगे? ऐसा रेंज जो साइन का है। साइन का क्या है? ये 0 है, ये π/2 है, ये पाई है, ये -π/2 है। तो हम यहाँ पर भी वही वाला पोर्शन ले लेंगे जिसमें कि सब आ जाए। जैसे कोसेक का होता है क्या, सबसे कोसेक का वैल्यू ऊपर +∞ तक जा सकता है, नीचे -∞ तक जा सकता है, बट उसका वैल्यू 1 से नीचे नहीं हो सकता है और -1 से ऊपर नहीं हो सकते, मतलब इस बीच का वैल्यू नहीं हो सकता, क्योंकि बीच का साइन का वैल्यू, ठीक है। सो हम ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन ले लेंगे। अब कोसेक और सेक इन दोनों को ज़्यादा ज़रूरत है नहीं, हम लोगों को चाहिए नहीं, ठीक है। अब हम डायरेक्टली फॉर्मूलाज में चलते हैं, कि कैसे यहाँ ग्राफ से फॉर्मूलाज आया वो हम देख लेते हैं। फॉर्मूला के मुझे चार्ट चाहिए, जल्दी जल्दी से ले आता है। रेंज, RAN, रेंज। रेंज में क्या है, मतलब ये अगर थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स x है, तो ये जो रेंज किसका आता है? x का, इस वैल्यू का रेंज आएगा। x का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक हो सकता है साइन के लिए? -1 से +1 तक, इसका भी -1 से +1 तक, इसका -∞ से +∞ तक, इसका भी सेम पिक्चर देख लेना ऊपर पिक्चर में, ऐसे ही मैंने बोला है। अब सेक का कोसेक अगर -1 से +1 तक है, तो ये इसका रेंज कैसा आएगा? इसका रेंज आएगा x का वैल्यू -1 से कम होगा, मतलब x का वैल्यू -1 से छोटा और x का वैल्यू -1 से बड़ा। इसको हम कैसे लिख सकते हैं? x बिलोंग्स टू क्या होगा? -∞ से -1 में क्लोज इंटरवल, यूनियन 1 से +∞ तक। और कोसेक का सेम, क्योंकि इसका भी सेम है, साइन और कॉस का सेम है, तो इसका भी सेम, तो हम डायरेक्टली लिख देंगे। इसका भी होगा -∞ से -1 तक, यूनियन 1 से +∞ तक, ठीक है, इतना तक। अब और कुछ नहीं। अब नेक्स्ट आते हैं, फिर से ये वाला जाते हैं यहाँ पर। अब सबसे इम्पोर्टेंट ये वाला चैप्टर है, सबसे इम्पोर्टेंट है जो है प्रिंसिपल रेंज। हम शॉर्ट में लिखेंगे प्रिंसिपल रेंज। ओके, एक्चुअली ये वाला टेबल ही सबसे इम्पोर्टेंट है, इस वाले टेबल के ऊपर ही सब फॉर्मूलाज डिपेंड किया हुआ है। तो यहाँ से ही मेन चैप्टर स्टार्ट है। तो प्रिंसिपल रेंज क्या है? मतलब साइन का वैल्यू प्रिंसिपल रेंज, मतलब ऐसा जगह जहाँ पर पूरा वैल्यू -1 से +1 पूरा वैल्यू वो ले, मतलब इसका रेंज होगा -π/2 से +π/2, -π/2 से +π/2। तो हम इसको लिख लेंगे ब्लैक कलर से, लिख लेंगे अच्छा 2 कलर यूज करेंगे, क्यों करेंगे बाद में हम डिस्कस करते हैं। ओके, सो एक कलर हम ले लेते हैं रेड वाला, जिसमें हम लिखेंगे -π/2 से थीटा या साइन इनवर्स, एज यू विश, ठीक है, कुछ भी लिख सकते हो। इसका रेंज प्रिंसिपल रेंज है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर ही पूरा चैप्टर डिपेंड किया हुआ है। tan का कैसे लिख रहे हैं देखो, उससे तुम्हें पता चल जाएगा कैसे फॉर्मूलाज आएगा। इसका आएगा -π/2 से +π/2, बट इक्वल टू है नहीं, साइन का नहीं, कोसेक का देखो एक बार, यहाँ पर मैंने ड्रॉ किया था। साइन का जो रेंज है वही है कोसेक का रेंज, बट
प्रॉब्लम ये है कि जीरो वाला वैल्यू कोसेक नहीं लेता क्योंकि कोसेक जीरो में अनडिफाइंड होता है। तो इसका रेंज क्या आएगा, -π/2 से जीरो, जीरो में छोड़ेंगे हम अब जीरो से π/2। तो इसको हम लिखेंगे ऐसे, -π/2 से जीरो तक यूनियन जीरो से π/2 में क्लोज। ऐसे लिख सकते हो या तो तुम सिमिलर ऐसे भी लिख सकते हो। तो मुझे -π/2 से +π/2 तक चाहिए, बट मुझे वहाँ से जीरो नहीं चाहिए। ठीक है, अब बाकी तीनों के आते हैं। कॉस का क्या था, कॉस का यहाँ पर था जीरो से पाई, जीरो से पाई तक। तो इसको लिए हम ग्रीन वाला यूज करेंगे। इसमें क्या आएगा, सॉरी, जीरो से पाई तक इक्वल टू है। यहाँ पर नीचे आ जाते हैं, यहाँ पर भी जीरो से पाई, बट जीरो और पाई दोनों में ही कॉट का कोई वैल्यू नहीं है, इसलिए ये दोनों वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करते, इसमें इक्वालिटी नहीं आए। सेक का सिमिलर डायरेक्टली लिख लेते हैं, जीरो से पाई पूरा तो आएगा बट बीच का π/2 नहीं आएगा क्योंकि सेक π/2 में एग्जिस्ट नहीं करता। ठीक है, सो पूरा मेन जो बात है तुम ऊपर का याद रखो या ना रखो, ये वाला टेबल तुम्हें चाहिए मेन, ये वाला टेबल के ऊपर ही बाकी पूरा चैप्टर है। ओके, तो इतना तक तुम लिख लो। उसके बाद इससे कैसे हम याद रखेंगे, कौन सा फॉर्मूला कैसे याद रखना है वो वाला देखेंगे, हम याद रखेंगे। अगर तुम पेपर में ड्रॉ करोगे, सॉरी पेपर में अगर लिखोगे इसको, तो कोशिश करना दो अलग अलग कलर यूज करने का। क्यों, वो बाद जो नेक्स्ट वाला वीडियो होगा उसमें तुम्हें क्लियर हो जाएगा। ओके, थैंक यू।